नमस्कार मित्रों। भारत जैसा विशाल देश और भारत जैसे विशाल देश के नागरिकों को जो अवैध रूप से अमेरिका गए थे, उनको हाथों में हथकड़ी डाल करके भारत भेजा गया। लेकिन अमेरिका में एक भी ऐसे लोग नहीं मिले जो उन लोगों के विषय में कुछ बोलते, उनके समर्थन में कुछ करते। न कोई अमेरिकी उनका हितैषी निकला और न ही कोई भारतीय उनका हितैषी निकला। आप लोग सोच सकते हैं, भारत जैसा विशाल देश, पावरफुल देश, और भारत देश के नागरिकों को हाथ में हथकड़ी लगा करके भारत भेजा गया। अब हथकड़ी इसलिए लगाया गया क्योंकि वह चोरी छुपे गए थे, जो एक आपराधिक कार्य है। अब बहुत सारे मीडिया चैनल, पत्रकार इस बात के लिए भारत सरकार को घेर रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से भारत के नागरिकों को अपमानित करके वहां से भेजा गया है। तो कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि वह गलत तरीके से गए थे, आपराधिक कृत्य किया था। तो जो आपराधिक कृत्य किया था उसके लिए भला कौन चाहेगा कि उसके साथ क्या हो नहीं हो, यह अलग बात है। लेकिन जब भारत में भारत सरकार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर भेजने का प्रयास करता है, तो उन अवैध रोहिंग्याओं के लाखों हितैषी खड़े हो जाते हैं भारत देश में, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं, मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम संगठन हैं, के साथ साथ बहुत सारे हिंदू भी, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े वकील हैं, वह भी उस सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के हितैषी बन जाते हैं, समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जो न केवल दंगे फसाद करता है भारत देश में, बल्कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। यहाँ सीखने वाली बात है, प्रत्येक हिंदुओं को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका ने किस प्रकार से अवैध घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकाला। एक भी अमेरिकी पत्रकार, एक भी अमेरिका का राजनीतिक दल उसका विरोध नहीं किया। फिर जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से निकालने की बातें होती है, तो फिर कैसे इतने सारे राजनीतिक दलों के नेता और पत्रकार, बुद्धिजीवी, मीडिया घुसपैठियों के समर्थन में आ जाते हैं। आप लोगों को बता दें कि अमेरिका में कठोर कानून व्यवस्था है और उतने ही कठोर दंड के प्रावधान है, विशेष करके राष्ट्रद्रोह के मामले में। और अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देना देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मामला होता है, जिसके लिए कठोर दंड दिया जाता है। स्वयं अपने आप में भी प्रत्येक अमेरिकी कट्टर राष्ट्रवादी होते हैं। कट्टर ईसाई तो होते ही हैं, कट्टर राष्ट्रवादी भी होते हैं। लेकिन भारत में दलों की कमी नहीं है, भारत में स्वार्थी लालचियों की कमी नहीं है, जो कुछ चंद सिक्कों के लिए अपने राष्ट्र से भी समझौता कर लेता है, अपने धर्म से भी समझौता कर लेता है। तो वही न्यूज़ चैनल, वही पत्रकार, वही बुद्धिजीवी जो यह आवाज़ उठाते हैं, यह प्रश्न उठाते हैं कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी डाल करके भारत भेजा गया, तो फिर उन्हीं बुद्धिजीवी पत्रकारों को यह भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो इतने लाखों करोड़ों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं भारत देश में, उनको हथकड़ी लगा करके वापस बांग्लादेश क्यों नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि स्वयं भारत देश में जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं, राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, हिंदू धर्म विरोधी कार्य करते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, उन सबको हथकड़ी लगा करके जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। भारत में भी घुसपैठ के प्रति कठोर नियम और कठोर कानून
क्यों नहीं बनाए जाते हैं, जबकि भारत सरकार बीएसएफ के ऊपर अरबों रुपए खर्च करती है, अरबों रुपए का फेंसिंग किया जाता है बांग्लादेश के बॉर्डर पर, फिर भी लाखों की संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं भारत देश में और भारत में अतिक्रमण करते हैं। वही घुसपैठिए भारत में ज़मीन जिहाद करता है, लव जिहाद करता है। बाकी जिहादी और आतंकवादी घटनाओं में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों का साथ देता है, सभी जिहादी आतंकवादी संगठनों का साथ देता है। तो राष्ट्रवाद के मामले में भारतीयों को भी अमेरिकियों से सीख लेना चाहिए। केवल अंग्रेजी बोलने का नकल कर लेना और दुहाई देना कि अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, वह बहुत अच्छी व्यवस्था वाला देश है, सुविधा वाला देश है, तो अमेरिका अच्छी सुविधा अच्छी व्यवस्था वाला देश ऐसे ही नहीं है। वहाँ पर इतने भ्रष्टाचार नहीं होते, वहाँ पर इतने दल्ले और स्वार्थी लोग नहीं होते। इन सब चीज़ों को भी भारत में लागू किया जाना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग मेरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है चंदन कुमार झा @जय हो हिंदू नेशन, वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पर चंदन कुमार झा को फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।